अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मिल्लत के रहनुमा और उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सामीन, इतनी बड़ी तादाद में उर्दू के कदरदान यहाँ मौजूद हैं। वो इसलिए भी है कि मेरा शागिर्द डॉक्टर अलाउद्दीन शेख, इन्होंने गुज़िश्ता 25 साल अवामी राय जो वीकली इन्होंने पब्लिश की है, एक मियारी, मिसाली और ऐसा अखबार है जो बिकाऊ नहीं है, कोई गलत खबर नहीं छापता और किसी की चापलूसी नहीं करता। आज के दौर में मीडिया को क्या कहा जाता है आपको पता है? गोदी मीडिया। उससे कोसों मील दूर ये शख्स है। अपनी मसरूफियत के बावजूद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और उर्दू की फ़रोग़ के लिए जो उन्होंने काम अंजाम दिया है गुज़िश्ता 25 साल, ये तारीफ़ काबिल है। और इनके मुशायरे बड़े मेयारी होते हैं। आज तो इनके मुशायरे के लिए एक साहब अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ़ इस मुशायरे के लिए। मेरे ख़्याल से कुछ 24 घंटे का आपका मुकाम है यहाँ पे। हमारे अमरोही साहब, जो अंग्रेज़ी में व्हेन वी से इन इंग्लिश के दैट गोज़ टू शो द कैलिबर ऑफ मुशायरा दैट इट इज़ गोइंग टू बी। ये मुशायरा कितना मेयारी है इसका अंदाज़ आप लगा सकते हैं। मेरा शागिर्द रहा ये शख्स और मेडिसिन में भी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है इनकी। तो मैंने एक बार इनसे पूछा कि उर्दू अखबारात तो जो लोग चलाते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग तो है ही नहीं, लेकिन अपने जेब से पैसा डालना पड़ता है। लेकिन ये शख्स ऐसा है, दूसरे अखबार वालों को इससे सीखना होगा कि उन्होंने अपने जितने ताल्लुकात रहे, ख़ास करके प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब, ये इस अखबार के पीछे इतनी ताकत के साथ खड़े रहे कि सरकारी जितने एडवर्टाइजमेंट है इनको मिलने लगे। क्योंकि टैक्स हम भरते हैं, वी आर टैक्स पेयर्स। तो सरकार के हाथ में जेब में डाल के पैसा निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। जिसको अखबार चलाना है, ही हैज़ टू बी स्मार्ट। ये सब खूबियाँ उनमें है। कल ही एक मेयारी प्रोग्राम था अंजुमन इस्लाम के अलमा लतीफ़ी हॉल में। एक अखबार जो कोकन से शाया होता है, कोकन की आवाज़, एक मुफ्ती साहब चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत यह है कि घर का पैसा उसमें डाला जाता है। आज के माहौल में अखबार चलाना कितना मुश्किल है इसका अंदाज़ मुझे है और मैं बताना चाहूँगा आपको। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, तो हमारा न्यूज़पेपर वाला जो सुबह में आता है उसका नाम सावंत है, अनिल सावंत। तो बोला, साहब आप और आपके पड़ोसी के अलावा कोई अखबार लेता नहीं तो मैं इस बिल्डिंग में 30 टाइम्स ऑफ इंडिया देता था, अभी सिर्फ 2 दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद, यूट्यूब चैनल्स आने के बाद, और टाइम्स ऑफ इंडिया आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, पेपर ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। जो पेपर लाके देने वाला बंदा है उसका भी धंधा ठंडा। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, दिस इज़ अल्टीमेट इन इंडिया। वही हाल इंडियन एक्सप्रेस का भी है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी है। इस तरह के माहौल में अखबार को चलाना और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, गोदी मीडिया के दौर में
इस तरह का अखबार शाया होना, और उन्होंने एक अच्छा दिन चुना। यौम निस्वा का जो दिन मनाया जाता है 8 मार्च को, क्योंकि ये बार मेरे ख्याल से रमज़ान आ रहा है तो इसको उन्होंने प्रिपोन किया। रमज़ान के बहाने एक प्रोग्राम मुलतवी कर सकते थे, अगले साल करेंगे, लेकिन एक शख्स ने ऐसा नहीं किया। सामईन, उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब है। आज के माहौल में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो साहिब माल हैं, इनके बच्चे या तो इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं या ICS में जाते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में जाते हैं। और किसके बच्चे उर्दू स्कूल में जा रहे हैं आजकल? जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, वालिदैन पढ़े लिखे ने, वो बच्चे आते हैं। और 50% बच्चे फ़ीस नहीं भर सकते। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन इदारों को और इदारों के ज़िम्मेदारान को। सिर्फ अंजुमन ही कर रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे इदारे कर रहे हैं जो उर्दू स्कूलों को ज़िंदा रखें। मैंने जैसा कल कहा कि उर्दू ज़बान ता क़यामत ज़िंदा रहने वाली ज़बान है, और ये हमारी तहज़ीब है। अभी अक्सर घरों में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहे हैं और वालिदैन को लगता है क्या बात है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तुम उस बच्चों को अपने तहज़ीब, अपने मज़हब से दूर रख रहे हो। कुछ वालिदैन ऐसे भी है कि उर्दू का ट्यूशन घर में रखते हैं, वो भी अच्छी बात है, अरबी के उस्ताद भी आते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होता। अगर आपको सही मानों में उर्दू की तरक्की देखनी होगी, उर्दू का फ़रोग़ करना होगा, तो उन इदारों को जहाँ उर्दू स्कूल चलती हैं उनकी मदद करनी। एक मिसाल मेरे सामने है, जनाब VR शरीफ साहब। मैं जब भी कोई चंदे की बात करता हूँ उर्दू मीडियम स्कूल की, तो सामने से कहते हैं आप क्या कर रहे हो, बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा, उर्दू मीडियम के चक्कर में क्यों जा रहे हो, इंग्लिश मीडियम की बात कीजिए, हम आपको बिल्डिंग बना के देंगे। लेकिन एक शख्स में VR शरीफ साहब हैं, कहाँ यहाँ मौजूद, हाँ, बड़े शरीफ शख्सियत है। उन्होंने अंजुमन इस्लाम की जो स्कूल है बांद्रा में, डॉक्टर मोहम्मद इसाक जमखाना वाला उर्दू मीडियम स्कूल जो है, उसको 75 लाख रुपए दिया उन्होंने फॉर रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। न उनके नाम की वहाँ प्लेट लगी, न उन्होंने कुछ कहा। तो ऐसे भी लोग हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि जब भी उर्दू की बात आएगी तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। अभी 2 चीज़ें उर्दू के फ़रोग़ के लिए हो रही हैं। एक, आलमी मुशायरे होना ज़रूरी है। कुछ लोग जब सामईन में बैठते अच्छी उर्दू सुनने का शौक़ रखते, लेकिन अच्छी उर्दू के बारे में इतनी मालूमात नहीं रहती, फिर जाके जो बाजू में बैठा है उसको पूछते इसके माने क्या होती है। मेरा तजुर्बा ये है कि मेरी बुनियादी तालीम उर्दू में नहीं हुई, इसलिए आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि हमारे उर्दू जानकार सुहेल भाई हैं। बहुत सारे गलतियां होंगी, लेकिन सीखना तो ऐसा ही पड़ेगा ना। तो मेरा एक तजुर्बा ये था कि बॉम्बे हॉस्पिटल में बिरला मातोश्री हॉल है, आपने देखा होगा। उस वक्त मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में एज अ जूनियर कंसल्टेंट था। 80 की बात कर रहा हूँ, 79-80। उस दौर में हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत गज़ल सिंगर आया करते थे, गुलाम अली से लेके वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा, हमको तो फ्री था, एप्रन पहन के हम बिरला मातोश्री में टिकट दिए बगैर जाते थे। और मेरे बाजू में जो मारवाड़ी डॉक्टर बैठे थे वो पूछते इसका मतलब क्या, अंजुमन का मतलब क्या है? मुझे भी नहीं मालूम। मैं बोला मैं कल बताऊंगा आपको। लेकिन उर्दू जानने के जो कदरदान है आज, बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम शामिल हैं।
आपने वो रेखता का प्रोग्राम सुना है? बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे शायर यहाँ बैठे हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग, और वो स्पॉन्सर ओनर कौन है उसका? सिंगल साहब हैं शायद, हाँ, संजू श्रॉफ, हाँ, नॉन मुस्लिम है। वहाँ पे ये देखा गया कि उर्दू के किताबें का जो स्टॉल्स लगते हैं और उसके बाजू में देवनागरी में ट्रांसलेट की हुई उर्दू की किताबें हैं, वहाँ बहुत सारी रश है, क्योंकि गैर कौम वाले उर्दू जानना चाहते हैं देवनागरी स्पीड में लेकर, उसका जो सेल होता है। मैं क्या आपको बताना चाहूँगा कि गैर मुस्लिम्स भी बड़ी तादाद में उर्दू को पसंद करते हैं। एक आखिरी एक वाक़या बताऊँगा आपको। अकबर पीरभाई कॉलेज अंजुमन का जो इदारा है, वहाँ पे डिप्लोमा के कोर्सेज किए जाते हैं, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बड़ी तादाद में, ईसो भाई, बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स आते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, अभी अभी जो बॉम्बे के कलेक्टर रिटायर हो गए निवटकर, उन्होंने भी डिप्लोमा वहाँ से किया। तो एक जब डिप्लोमा की डिग्रीज हम सर्कुलेट कर रहे थे, तो एक बंदे से कहा गया, महाराष्ट्रियन था केरकर, बोले आपके तासुरात पेश करें। तो वो इतनी अच्छी उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसने अपने ख़यालात का इज़हार किया और ये कहा कि उर्दू ज़बान रूह को छू लेने वाली ज़बान है। तो उर्दू ये चीज़ है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारक। स्टेज पे बैठे जितने साहिब माल है और सियासतदान है, इनका वक्त बड़ा कीमती होता है, इन्होंने वक्त दिया। और मुशायरे के लिए जो शायर साहब यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। मुझे आपने सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरा ताउन अलाउद्दीन जैसे शख्सों के लिए हमेशा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।